घात और घातांक प्रश्नमाला के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र भी जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की घात 2, अर्थात अगर नीचे जो संख्या लिखी है उसके ऊपर जो संख्या लिखते हैं तो नीचे जो संख्या है उसको आधार बोलते हैं, ऊपर जो संख्या है उसको क्या कहते हैं, घात बोलते हैं। तो 5 की घात 2 बोलेंगे। ऐसे 3 नीचे लिखा हुआ है, 2 ऊपर लिखा है, तो इसको बोलेंगे 3 की घात 2। तो नीचे वाला आधार है, ऊपर वाला घात है। ऐसे ही 4 की घात 5, तो इसको बोलेंगे 4 आधार है और 5 क्या है, इसकी घात। यहाँ 5 की घात 2 का अर्थ है कि 5 को उतनी ही बार गुणा किया जाए, कि 5 को 2 बार गुणा किया जाए, 5 गुणा 5। ऐसे ही 3 की घात 2 का अर्थ होता है 3 गुणा 3। 4 की घात 5 का अर्थ होता है कि 4 को 5 बार गुणा किया जाए, 4 को 5 बार गुणा किया जाए, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। तो 4 को 5 बार गुणा करना। अभी कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानते हैं। पहला महत्वपूर्ण सूत्र है a की घात 0 बराबर 1। अगर किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है, a का अर्थ है कि यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, तो किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। इसी प्रकार a की घात 1 बराबर 1, अर्थात किसी भी संख्या की घात अगर 1 होती है तो उसका मान वही संख्या प्राप्त होती है। तो a की घात 1 बराबर a। ऐसे ही a की घात m गुणा a की घात n, अगर आधार समान है, आधार समान है, यहाँ पे दोनों जगह क्या है, आधार समान है, घातें क्या है, अलग अलग है, m अलग है, n अलग है, तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो a की घात m प्लस n, तो यहाँ लिख सकते हैं आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये होगा a की घात m गुणा a की घात n। तो a की घात, इन दोनों में से एक आधार ले लिया और घातों को जोड़ दिया, तो a की घात m प्लस n। अगर कभी भी ऐसे आता है कि नीचे आधार दो आधार हैं वो समान हैं और ऊपर घातें अलग अलग हो या सेम हो, तो वो क्या है, जुड़ जाती है नीचे। अगला सूत्र है a की घात m की होल पावर n। दोबारा से बोल देते हैं, a की घात m की होल पावर n। अगर ऐसे लिखा हो, अगर घात के ऊपर घात और घात के ऊपर घात भी कोष्टक लगा हुआ हो, तो a की घात m की घात कितना, n, तो इसको बोलेंगे a की घात m गुणा n, मतलब घातें परस्पर गुणा हो जाती हैं, तो a की घात m गुणा n। अगला सूत्र है a बटा b की होल पावर m। अगर दो आधार दिए गए हों, a अलग है b अलग है, बटा में संख्याएं दी गई हैं, उनके ऊपर पूरे के ऊपर कोष्टक लगा हुआ है और घात लगी हुई है m, तो हम लिखेंगे कोष्टक का बंटवारा कर देंगे। तो a की घात m, कोष्टक के ऊपर जो घात लगी है उसका बंटवारा करेंगे, a की घात m, और नीचे b की घात m, मतलब a के लिए भी है ये और ये b के लिए भी है, तो b की घात m। ऐसे ही अगला है a की घात m बटा में a की घात n। अगर आधार समान हो और भाग में हो तो नीचे से ऊपर ले जाने पर या फिर ऊपर से नीचे ले जाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। तो a की घात m ऊपर है तो ऊपर रहने दिया, इस नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो गुणा के अंतर्गत जाएगा, नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे जाए गुणा के अंतर्गत जाएगा। तो a की घात m गुणा a की घात माइनस के n, क्योंकि यहाँ घात कैसी थी, प्लस की। अगर घात ऋणात्मक होती तो ऊपर जाकर धनात्मक हो जाती, लेकिन यहाँ पे घात कैसी है, धनात्मक है, तो ऊपर जाके ऋणात्मक। तो a की घात m गुणा a की घात माइनस के n, तो आधार समान, ये सूत्र लग जाएगा, ये वाला आधार समान है यहाँ पे, तो घातें क्या हैं, जुड़ जाती हैं।
तो ए की घात m प्लस जुड़ेगा क्या माइनस के n, तो प्लस गुणा माइनस माइनस, तो ए की घात प्लस गुणा माइनस माइनस, तो ए की घात m माइनस n। अभी हम इन सूत्रों पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है 5 की घात 0, पहले सूत्र पर है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 होती है तो मान कितना आता है 1। तो ऐसा ही हम अन्य भी ले सकते हैं, जैसे 3 की घात 0 तो मान कितना आएगा 1। ऐसे ही 5 की घात 1, किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 1 लगी है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ कितना आएगा 5। दोबारा से देख लो, अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 लगती है तो उसका मान 1 प्राप्त होता है। 5 की घात 0 बराबर 1। अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात 1 है तो उसका मान वही संख्या प्राप्त होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात उसको उतनी बार लिख दो गुणा के अंतर्गत। तो यहाँ ए की घात 1 है तो ए को एक बार ही लिख सकते हैं, गुणा और कोई संख्या लिखनी नहीं। ऐसे यहाँ पे दे रखा है 5 की घात 1 तो इसका मान एक बार लिख दिया 5। अगला है 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3, तो आधार समान है, इस सूत्र पर आधारित है। ए की घात m गुणा ए की घात n, अगर आधार समान है तो एक आधार लिख दो उनमें से और घातों को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 प्लस 3, तो 5 की घात कितनी 5 की घात 5। और 5 की घात 5 का मतलब 5 की घात 5 का मतलब है 5 को 5 बार गुणा किया जाए। अगला है 5 की घात 3 कोष्टक बंद घात कितनी 4, अगर कोष्टक बंद होना जरूरी है, नहीं तो इसका मतलब और दूसरा हो जाता है। तो 5 की घात 3 कोष्टक बंद घात कितनी 4, घात के ऊपर घात हो तो गुणा हो जाती है। 5 की घात 3 गुणा 4, ये इस सूत्र पर आधारित है। ए की घात m कोष्टक बंद घात कितनी n, तो ए की घात m गुणा n, तो ये हो जाएगा 5 की घात 12। और 5 की घात 12 का मतलब क्या है 5 को 12 बार गुणा करना। अगला है 5/3 कोष्टक बंद घात कितनी 2, ये इस सूत्र पर आधारित है कि कोई दो संख्याएं बटा में लिखी है और दोनों के ऊपर कोष्टक लगा हुआ है और घात दोनों के ऊपर घात लगी हुई है ऊपर कोष्टक बंद होकर, तो 5/3 कोष्टक बंद घात 2। अगर हम कोष्टक है, कोष्टक के ऊपर जो घात है वो अंदर दोनों के लिए है, तो ये हो जाएगी अलग अलग कर दो 5 की घात 2 और 3 की घात 2। इसको आगे हम हल कर लेंगे। 5 की घात 2 मतलब 5 को 2 बार गुणा करना 25, और 3 की घात 2 का मतलब 3 को 2 बार गुणा करना तो 9, ये इसका उत्तर रहेगा। अगला है 5 की घात 3 बटा में 5 की घात 2, तो ये सूत्र पर आधारित है। अगला है 5 की घात 3 बटा में 5 की घात 2, मतलब हम लिख सकते हैं इसको इस सूत्र के अनुसार करना है। ए की घात m बटा में ए की घात n, मतलब दोनों में आधार समान है और घातें अलग अलग हैं, तो हमको क्या करना है नीचे से ऊपर ले जाओ या फिर ऊपर से नीचे ले जाओ, लेकिन घात हम ऋणात्मक नहीं रहनी चाहिए। तो हम अगर घात ऊपर बढ़ी है तो नीचे से ऊपर ले जाओ, अगर नीचे बढ़ी है तो ऊपर से नीचे ले जाओ, जिससे घात क्या है धनात्मक बनी रहेगी। तो 5 की घात 3 ऊपर नीचे से ले गए 5 की घात 2 को, तो ऊपर गुणा में जाएगी और नीचे से ऊपर जाएगी, तो ये प्लस की थी तो ऊपर जाकर माइनस की हो गई, तो 5 की घात -2। तो अब इसको सूत्र के अनुसार कर देते हैं। आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं। 5 की घात 3 जोड़ना क्या है -2, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 प्लस गुणा माइनस, तो 3 में से 2 गए 1, और 5 की घात 1 का मान 5, ये होता है। एक बार पुनः सूत्रों को हम रिवाइज कर लेते हैं। ए की घात 0 का मान 1 होता है। ए की घात 0 बराबर 1, अर्थात किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है।
दूसरा सूत्र है ए की घात 1 बराबर ए। तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 1 होती है तो उसका मान वही संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे 5 की घात 1 बराबर 5, 6 की घात 1 बराबर 6, 10 की घात 1 बराबर 10। कोई भी संख्या ले लो, उसके घात अगर 1 लगाते हैं तो उसका मान 1 वही संख्या प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कहना कि उसका मान 1 मिल जाए, वही संख्या मिलती। ए की घात m गुणा ए की घात n, आधार समान है दोनों में, तो एक आधार लिख दिया, घातों को जोड़ दो, आधार समान तो घातें जुड़ जाती है, m प्लस n, आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं। अगला है ए की घात m कोष्टक बंद, घात कितनी n, घात के ऊपर घात होती है, घात के ऊपर घात होती है, वो क्या हो जाती है गुणा। तो ए की घात m गुणा n। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि 5 की घात 3 कोष्टक बंद घात 4, घात के ऊपर घात होती है तो गुणा हो जाती है, तो 5 की घात 3 गुणा 4 बराबर 5 की घात 12। अगला सूत्र है एक a बटा b की होल पावर m। तो a की घात m और बटा b की घात m b, अर्थात जो घात दे रखी है उसका बंटवारा कर दिया कि a के लिए भी है और b के लिए भी है, तो a की घात m बटा में b की घात m। अगला है a की घात m बटा में a की घात n। अगर आधार समान है और बटा में लिखी हुई हैं, घातें अलग अलग हैं, तो a की घात m नीचे से ऊपर ले जाओ, ऊपर से नीचे ले जाओ तो गुणा के अंतर्गत जाएगी। हमने अभी क्या किया, ऊपर वाली संख्या है उसको ऐसे ही रखा, गुणा के अंतर्गत ले गए, नीचे वाली को ऊपर, तो ए की घात माइनस के n, तो घात का क्या चिन्ह बदल जाता है, नीचे प्लस की थी ऊपर जाकर माइनस की, तो ये हो गई ए की घात। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं सूत्र के अनुसार, तो ए की घात m प्लस माइनस के n, तो ए की घात m माइनस n। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।